है ना। और सुनी नहीं तो सुना ही नहीं। बाकी क्या सुना? ज्ञान। बोला हाँ ज्ञान कहो तो मैं सुना दूं, फटाक से सुना दूं जो भी सुना। तुम अंदर परहेज करो, अभ्यास तुम्हारा न चले, मुझे कहना। ये तो ज्ञान है चुटकियों का, पर सिर्फ परहेज नहीं होती। दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे को, सिर्फ परहेज करो। सोचो अगर हम ये सब परहेज कर लें तो मुझे कभी बीमारी आएगी? तुमको कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। बात ही करते हैं भगवान की, सिवाय उसके करते ही नहीं। इसीलिए तुम सब हमको फेमस कर देता है ना, कि दीदी बोलती है हमेशा है ही भगवान, बात एक ही है ना। तुम्ही ने हमारे को फेमस किया है, क्योंकि इस बात के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं मेरे पास। हाँ सच भी है। मजनू को लैला के सिवाय कोई बात नहीं आती थी, और लैला को मजनू के सिवाय नहीं आती थी, तो दोनों सोचो परहेज में थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे में अध्यस्त हो गए। उसको उसकी बात, उसको उसकी बात, भगवान के सिवाय कोई बात ही नहीं। और तुम 100 बातें मन की करेगा, इसकी करेगा, हम कहेंगे तो ठगी है। मन जो एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको इतना समय देते हैं मन की बात करने में? नहीं। होशियार बनो। बहादुरी तुम्हारी इसी में है कि तुम परहेज में चलो। हम सुनते नहीं। तुम खाने पीने को इधर उधर देखते हैं ना। खाना पीना तो मैं कहती हूँ भगवान को जो प्रकृति को खिलाना होगा खिलाएगा। मुझे उसकी भी अंदर में डिमांड और कोई इच्छा नहीं है। जो होगा भगवान का उसकी मुझे, पर मैं विचारों के लिए बहुत, मैं ये नहीं सुनूंगी मुझे ये नहीं खाना है। तुम भले बोलेगा मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, खाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, पर मुझे ये नहीं सुनना है और मुझे ये नहीं सुनाना है, इसके लिए परहेज मेरे पास है। बताओ तो फिर हमारा निश्चय कैसे नहीं होगा? हम 4 जने कभी बैठ के गुटबंदी में अगर बैठते भी हैं तो ज्ञान के सिवाय कोई बात नहीं करते। हमेशा पूछ के देखो, सत्संग चलेगा। ये मैं मेरे की कंपनी हम नहीं जानते ये क्या होती है। ये लिमिटेड फॉर्म्स में हमारे पास बात नहीं होती, ये हद तक है, पर हम बेहद की बात करते हैं। ये खुद की बात बताते हैं, हम खुदा की बात बताते हैं। उसमें देखिए हमको कोई बीमारी कभी लगती नहीं। करके देखो, आप भी आजमाओ। अगर भगवान की बात करोगे कभी तुमको बीमारी लगे नहीं, दुख न आवे नेड़े, कभी तुम्हारे करीबी दुख नहीं भटकेगा। तुम्हारे दरवाजे को देख करके चला जाएगा, बंद, आ नहीं सकता अंदर। और कुछ? शुक्राना है भगवान। हाँ पहले आपने छाछ पिलाना जो है हमने आपने पिला दिया, अभी उसको मंथन करना भी आपने सिखा दिया। हाँ। परहेज का शुक्राने भगवान, अभी इसी पे ही रहेंगे, परहेज पे ही रहेंगे। परहेज। शुक्राने भगवान। पहले जब सत्संग नहीं सुनते थे तो धन कमाने को ही अपना पुरुषार्थ समझते थे। हाँ। अब जब सत्संग सुने हैं तो अब ऐसा लगता है आपके ज्ञान से कि पुरुष परमात्मा को पाने में किया गया प्रयास ही पुरुषार्थ कहलाता है। हाँ। अब ये ज्ञान मिल गया है, ये धन सच्चा धन मिल गया है, तो अब ऐसी संतुष्टि मिल गई है कि जिसका अपन बखान भी नहीं कर सकते। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, इतना आनंद आता है भगवान। हाँ। जिसकी हम महिमा का बखान नहीं कर सकते। दृष्टि बदल गई, हमारी सृष्टि बदल गई है पूरी तरह से। बिल्कुल राइट। और कुछ बोलो बोलो। यहाँ आने से ये तो इतना साल भर और इतना कम दिन ऐसा लगता है, ऐसे पहुंच गए हम लोग। और घर पे ऐसे सज्जन बोले आपके भगवान आते तो इसी समय क्यों आते, शाम के समय, अभी मैंने हम आते, परंतु घर वाले एकदम खुश नहीं रहते। तो तुम्हारा भी तो इम्तिहान का यही समय है ना, उनके इम्तिहान का समय है तो आपका भी इम्तिहान का समय। हाँ बिल्कुल। जो साल भर पढ़ते हैं वो इम्तिहान अपना खुद ही देंगे, उसमें हमें क्या करना है। ऐसे हम भी साल भर पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इम्तिहान हम खुद ही देंगे। इसमें कोई किसी को करने से क्या होगा। तुम बल्कि बैठोगे तो वो बच्चों का ध्यान तुम्हारे में जाएगा, इससे चाहे वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देके चल जाएंगे। क्या बात है, ऊपर चढ़ेंगे, ऐसी कौन सी बात है। क्या? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। तुम फिर 10 दिन की छुट्टी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल,
आराम से। साल में तो वैसे 12 महीने होते हैं, पर एक एक महीने की एक दिन छुट्टी अगर ले लो तो 10-12 दिन छुट्टी हमारी होती है बस। बाकी तो सब दिन उन्हीं को दिए हैं। महीने का एक ही दिन तो हमने लिया, एक दिन मेरा, 10 दिन तुम्हारे। महीने के 29 दिन तुम्हारे, एक दिन मुझे दे दो। तो हम 10 महीने के, 12 महीने के 10 दिन ही तुम्हारे से मांग रहे हैं कंसेशन पर। नहीं, 10 दिन तो कम से कम छुट्टी है। और आप लोग सब राजी हैं, अपने अपने ज्ञान में सुखी बैठे हैं, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं किसी को भी। हाँ, पर अद्वैत मत में टिको, परहेज बहुत जरूरी है। मैं तुम सबको, हमारे को दादा जो सलाह दे के गए हैं, सबसे बेस्ट यही बात है, जितनी परहेज करोगे उतना उत्तम, और जितनी जल्दी तुम कर सको उतनी तुम्हारे लिए भलाई। बीमारी तुम्हारे करीब आएगी नहीं। मौत क्या होती है, बीमारी क्या होती है, दुख दर्द क्या होते हैं, अपना पराया क्या होता है, गरीबी अमीरी क्या होता है, जितने द्वंद के जोड़े हैं ना, सबसे उपराम हो जाओगे। ये अद्वैत मत इतना उत्तम है। आत्मा साक्षी है, चेतन है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, अजूनी स्वयंभव है। ऐसा करके अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। जैसे जैसे पहचानेगा स्थित खड़ा हो जाएगा। ये विकार, ये विषय, ये दुनिया कुछ नहीं होती, सिर्फ देखने में भ्रम आ रही है। मैं आपको सच बात बताऊं, ये ऐसे है जैसे रस्सी में सांप का भ्रम। रज्जू, उभय भ्रष्ट रज्जू, जो मैं आपको शास्त्र पढ़ के सुनाती हूँ ना, इस बार तुम्हारा शास्त्र नहीं चलेगा पर तुम्हारा अनुभव चलेगा। रस्सी में अंधेरे के कारण, ध्यान देना मेरी बात को, अंधेरे के कारण रस्सी है, पांव लग गया रस्सी को, मन कहता है डर से सांप है। बत्ती जलाई, सियाने आदमी ने कहा बत्ती जलाओ, तो बत्ती जलाते रोशनी हुई, तो असली रूप दिखाई दिया रस्सी का, तो सांप का भ्रम चला गया। नहीं, सिर्फ ज्ञान इतना है। आप संसार को, जिसको अंधेरे में अज्ञानवश मैं हूं, तो आपको रस्सी जो है, अंधेरा है मैं का, तो जो रस्सी है वो आपको सांप का भ्रम दिखाई दे रही है। अब रोशनी करो, अहम ब्रह्म, मैं आत्मा, मैं साक्षी, मैं चेतन, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। रोशनी हुई तो सांप का डर चला जाएगा और रस्सी दिखेगी। अरे ये तो मैं ही हूं, ये मेरा स्वरूप है। सारे संसार का ये डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। जब तक तुम अज्ञान वश मैं, तो मैं वाले को रस्सी में सांप जरूर दिखाई देगा। और जिस दिन तुम्हारा मैं यहां भगवान है, उस दिन तुम्हारे को रस्सी में सांप का भय जो है वो चला जाएगा। सिर्फ संसार इतना है, ज्ञान भी हमारा इतना है। जिस दिन तुमने रोशनी करी, तुम्हारे अंदर से भय चला जाएगा। तो अब सांप नहीं है पर रस्सी है। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि हम सब अपने को शरीर मानते हैं मैं, तो मैं में मेरा जरूर होगा। मैं है अंधेरा, अंधेरे में रस्सी सांप जरूर लगेगी। तुम कितना भी उसको हटाओ भय को, अब मैं नहीं डरता, अब मुझे ऐसा, ये कुछ नहीं होगा। कितना भी डर हटाने की कोशिश करो फिर डर आ जाएगा। नहीं, कितनी भी कोशिश करो, पर मैं हटाओ। जब मैं हटी, भगवान मैं नहीं, यहां पर तुम है, तो तुमको रस्सी जो है रस्सी दिखेगी, सांप नहीं दिखेगा। करके देखो, ज्ञान अंदर में लाओ। ज्ञान अंदर अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान का अंजन हमको गुरु ने दिया है कि यहाँ मैं रूप भगवान का है, यहाँ भगवान है, यहाँ तुम बने नहीं, भगवान है। जो परिवार है ना तुम्हारा, भगवान का है। ये परमात्मा ने दिया है। हर एक अपनी प्रारब्ध लिखा के लाया है। कितना खाएगा, कितना सोएगा, कितना बनाएगा, कितना रखेगा, सब फिक्स है शरीर का। अब हमको कुछ नहीं करना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है। आज नहीं बनेगा। लाइफ का ड्रामा जो कल हम लिखा के आए हैं वो आज बनेगा। डायरेक्टर ने पिक्चर प्रोड्यूस करनी है, उसको डायरेक्टर ने स्टोरी लिख दी, स्टोरी तैयार हो गई, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, गाने वाला गाने डालेगा, डायलॉग्स वाला डायलॉग्स डालेगा, विलेन अपना काम करेगा,
हीरो हीरोइन अपना काम करेंगे, पिक्चर बन गई। ऐसे ही हमारे ड्रामे की पिक्चर बन गई। अब पिक्चर इसमें चेंज नहीं होगी। हम ऑडियंस बन के देखेंगे, लाइफ बहुत अच्छी है, सिर्फ इसमें मैं जो है ना उसको हटा के कहूं भगवान तुम है, तो रस्सी में सांप का भरम चला जाएगा और डर चला जाएगा। अरे जब परमात्मा है क्यों डरे? है ही भगवान। सारी जिंदगी डरते 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 हमने अपनी ताकत गवा दी। अब जो हमने ताकत गवाई है वो हमारे को फिर से गेन करनी है, लानी है। तो उतनी बार अपने को आत्म दृष्टि में लाओ, मैं और मेरा। जब तुम आत्मा है ही भगवान, परमात्मा देखेगा, भगवान की दृष्टि डालेगा, सब उत्तमता को अंदर में ज्ञान देगा, तो तुम्हारे अंदर से ये भ्रम चला जाएगा और रस्सी का डर जैसे चला गया, तुम शेर शिवोहम होके खड़ा होगा। वो जगत का शेर नहीं जो दूसरों को खाए, पर वो शेर शिवोहम होके खड़ा होगा जो दूसरों को अपनी रोशनी देगा। जो जिसके अंदर आएंगे वो भी रोशन हो जाएंगे। बोला सूरज के सामने एक पानी की बूंद आई, तो सूरज ने उस बूंद के अंदर अपने आप को रिफ्लेक्ट किया। ध्यान देना, एक पानी की बूंद, सूरज सामने आया और बूंद ऐसे चमकने लगी जैसे हीरा। बूंद ने कहा मेरे में तो कोई हस्ती नहीं थी, जैसे हम सब में कोई हस्ती नहीं है, पर ये जो रिफ्लेक्शन हमारे में दिखाई दे रहा है ना, ताकत, वो मेरी आत्मा की है। सूरज उसमें रिफ्लेक्ट हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा पानी की बूंद हीरा लगने लगी। ऐसे ही हम सब जीवित लग रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा है, क्योंकि ब्रह्म है। नहीं तो शरीर मुर्दा है, शरीर जिंदा कभी नहीं हो सकता। भले इसमें प्राण चले, पर प्राणों में सत्ता भगवान की न हो, ताकत न हो, ये प्राणी कभी नहीं हल्सा बोलता तुम्हारे को दिखाई देगा। ये जो हमारे अंदर रिफ्लेक्शन है वो आत्मा का है। जैसे सूरज बूंद के अंदर है, चमका तो बूंद एकदम हीरा बन गई। ऐसे ही हम सब, जैसे हमारे अंदर आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ा और प्रोजेक्ट हुआ, तो हम सब जीवित नर संसार में चलने लगे। और आज ही अगर ये हवा जो प्राणों की हवा है वो सिर्फ शांत हो जाए, सत्ता शांत हो जाए, तो आप बताओ ये मुर्दा समान है। खुद देखो, क्योंकि हम इतनी डींग मारते हैं ना, मैं हूं, मैंने कमाया, मैंने रखा, मेरे बाल बच्चे, मेरे ऐसे, ये सारी डींग तुम्हारी निकल जाएगी। एक परम सत्ता परमात्मा न हो, बूंद में सूरज न चमके, तो बूंद क्या करेगी? ऐसे ही हम सब में वो प्राणों की सत्ता परमात्मा न हो, तो हम क्या करेंगे? ये तुम्हारी कमाई, ये तुम्हारा घर परिवार, ये तुम्हारा समाज, ये तुम्हारी धन दौलत, ये किस काम की? ये महल माड़ियां किस काम के, जब रहने वाला ना हो? तो सारा बूता हम सब में बल है भगवान का। इसके सिवाय कुछ भी अगर मुंह से बोलते हो तो तुम्हारा अज्ञान है। जिस दिन तुमने इस बात को अंदर में जान लिया कि रस्सी है, सांप नहीं है, हम बेकार डर रहे हैं, दुनिया वाले क्या कहेंगे। कितने तुम्हारे क्वेश्चन इसी भय से मेरे पास आते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना कहेगा, कल ऐसा हो जाए, परसों ऐसा होना ही नहीं है। सारी जिंदगी जो हम सोचते हैं वो कभी होना नहीं है। होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा, भगवान को जो मंजूर होगा वो होगा। तो इसमें अंदर में देखो, ये एनर्जी हमारे परमात्मा की है, आत्मा की है, सत्य सत्ता मेरे भगवान की है, और उस सत्ता से ये सारा संसार चल रहा है। और वो अगर सत्ता शांत हो जाए, कोई नहीं चल सकता। हवा में उसकी सत्ता, जल में उसकी सत्ता, सूरज में उसकी सत्ता, धरती में उर्वरा शक्ति। मैं सबको बोलती हूँ, हाथ पे थोड़ी मिट्टी रखो और इसमें मूंग के दाने, चने के दाने डालो, पानी दो, देखो तुम्हारी हथेली पर अंकुरण निकल आएगा। वरना मिट्टी में उर्वरा शक्ति है, तुम्हारे हाथ की शक्ति नहीं है, पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बीज में अंकुरण पैदा कर देगी, छोटे बीज से पौधा बना देगी। हाथों में, हाथ है तुम्हारे हथियार, ये सबसे बड़ा हथियार है। इसे देखो कितने संसार के कार्य होते हैं, इस हथियार में भगवान की शक्ति है।
तलवार भी तब काम करती है, पिस्टल भी तब काम करता है जब हाथ में ताकत होती है। जब हाथ ही कांपते हैं तो क्या करेगा?